नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन देख लेते हैं 1193 तक। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो आप एक बार हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं कि निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो हम ऑर्डर वाले सवाल क्वेश्चन में देख रहे थे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो उसी में एक सवाल ये है, आप पढ़ेंगे आप इसको। देखिए 2019 में सवाल पूछा है, हो सकता है कि दोबारा ये रिपीट हो जाए। तो आपको डेट ईयर सब चीज़ आपको याद करनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ेंगे कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो कब किए पता होना चाहिए। कि भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ये डेट तो आपको याद ही होगी, सेकंड वाली। थर्ड अगर आप पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदन कब किया, ये हमें नहीं पता, हम देखेंगे आगे कि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो आप चार आपने स्टेटमेंट पढ़े तो आपको सेकंड तो सभी को याद होगा, आपको एक तीन और चार याद नहीं होगा। तो मैं आपको अगर इनकी डेट बता दूं तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि भारत में हम विलय करेंगे, क्योंकि कबीलाओं ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। तो पहला जो आप पढ़ेंगे इसका जो डेट है आप 26 अक्टूबर 1947 है। और जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय का अनुमोदन कब किया था, तो 1954 में, 15 फरवरी 1954 में भारत में विलय को अनुमोदित किया था। और उसके बाद आपका 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ था। तो आपको कैसे याद करना है, तो संविधान आपका 1957 में लागू हुआ जम्मू कश्मीर का। इससे पहले ही जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय को अनुमोदन किया, तो चार से पहले ही तीन आएगा। तो 1957 हो गया आपका, ये 1954 है। आप इसको मैंने बता दिया तो क्रम में लगा भी सकते हैं। महाराजा हरि सिंह का आप 1939 है, तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा 1950, फिर थर्ड 1954, फिर 1957। तो आप इसका राइट आंसर सी होगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अगला सवाल हम बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है, पीसीएस 2019 में उन्होंने पूछा है, तो राजगोपालाचारी। तो उसका राइट आंसर होगा सी, सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा। तो 10 जुलाई 1944, देखिए ये आपको याद आप करना है कि क्योंकि क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है कभी भी। जो मुख्य इवेंट है इतिहास के उनको आप याद करना है। तो सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए एक योजना तैयार किया, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले में प्रमुख प्रावधान थे मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना। मतलब इसमें क्या था कि मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे कांग्रेस की, और जब देश आज़ाद हो जाएगा तब बैठ के बात कर लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य इसका सी राजगोपालाचारी का यही था। तो 20 का राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो अगला सवाल है आपका है कि 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था। तो आप इसको पढ़ेंगे, PCS आश्रम पद्धति 2012 में सवाल पूछा। तो बस आप ध्यान रखना कि फुल्टा क्या है, एक टापू का नाम है, तो उसका डी राइट आंसर होगा। बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर कभी पूछ लिया तो हम बता देंगे टापू फुल्टा, टापू तो क्या फुल्टा टा है ना, ऐसे टापू। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए इसमें आप एक्सप्लेनेशन चाहें तो पढ़ ले। तो अगला सवाल आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना कि लाहौर प्रस्ताव। देखिए ये जो टर्म मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है उसको आप ध्यान ज़्यादा रखना है, क्योंकि सही पूछा है सही नहीं पूछा है। तो इससे सवाल हमारा एक दो सवाल भी अगर हमारा गलत हो जाता है तो नेगेटिव में नंबर चले जाते हैं। जो हमें मिलने थे वे तो गए गए, साथ में नेगेटिव और चले जाते हैं। तो उसको आप पढ़ना है कि हमें पूछा कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, जनता की योजना विनोबा भावे। तो सही जो आंसर इसका सी है। देखिए एक बार हमें एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते हैं। गांधी योजना जो है आपका SN अग्रवाल से संबंधित है। पीरपुर रिपोर्ट आपके राज मोहम्मद मेहंदी, और लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक। तो ये आपका ठीक है सी। आप इसको केवल इतना याद रखिए कि जनता की योजना जो है वो विनोबा भावे की नहीं है, वो किसकी है, MN रॉय। MN रॉय अपने नाम सुना होगा,
संविधान निर्माण का सबसे पहले प्रस्ताव जो विचार किनके मन में आया था वो एम एन रॉय थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो एम एन रॉय थे। तो उनका जो पूरा नाम है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मानवेंद्र नाथ रॉय, तो ये वही है एम एन रॉय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि विनोबा भावे बाल, सबसे पहले हमें अच्छे से इसको पढ़ना है, सूची फर्स्ट को पढ़ना है, सूची 2 को। विनोबा भावे की संबंधित अभी हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, हम अच्छे से पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे सूची 2, होम रूल आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, धरसना रेड, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपने पढ़ा, तो आप मुझे बताइए कि आपने इसमें यहाँ पढ़ा, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप व्यक्तिगत सत्याग्रह का आपने नाम सुना है? 3 व्यक्ति के नाम आपने याद अगर करे हो, तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, आपको पता होगा जब आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि कई बार पूछा गया है। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। तो 3 नाम आप याद करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले विनोबा भावे के नाम याद रखना है, फिर आपके जवाहरलाल नेहरू। तो 2 तो हम अमूमन याद रखते हैं, लेकिन जो तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था, गांधी जी ने कहा था, तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो आप देखेंगे ए का 2 होगा। तो हमें कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, बेशक हमें बी सी डी ना पता हो, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 100% किसका है, कि ए का 2 100% है। तो सबसे पहले हम ए का 2 डिफाइन करेंगे। कैसे करते हैं ए का 2? तो करेंगे, देखिए देखिए आप देखेंगे ए का 2 में तो ए में है, क्या सी में है? सी में नहीं है। क्या बी में है? बी में नहीं है। क्या डी में है? डी में भी नहीं है। तो देखिए आंसर निकल गया ए राइट आंसर हो गया। तो ज़रूरी नहीं है हमें सारी इन्फॉर्मेशन याद हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक याद है तो एक से आंसर आ जाएगा, 2 याद है 2 से आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम भारत छोड़ो आंदोलन ये सब देखेंगे क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि होम रूल आंदोलन, क्या आपको पता है कि होम रूल आंदोलन किन किन 2 व्यक्तियों ने शुरू किया था? एक तो तिलक जी ने शुरू किया था, और एक कौन थे, एक जो मैं उनका क्या नाम था, उनका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो उन्होंने भी तो शुरू किया था। मुझे कमेंट में बताना। बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग, एनी बेसेंट, सॉरी एनी बेसेंट ने शुरू किया था, है ना। तो बीजी तिलक, होम रूल आंदोलन, देखिए बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट देखेंगे तो ए में ही है। तो ये सब आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन याद करनी है। अरुणा आसफ अली आपकी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, और सरोजनी नायडू धरसाना रेड। अब अगला जो सवाल है, ये कई बार पूछा गया है, ये भी मतलब रिपीट है कई बार, ये आप पढ़ेंगे, इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगस्त घोषणा क्या है, अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त संकल्प क्या है, प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या है। तो ये आपको बुक से भी पढ़ना है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव में जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक डेट आपको बार बार बताई कि 8 अगस्त 1940। तो ये सब इम्पोर्टेंट डेट है। देखो कितनी बार पूछा गया, 2003 में पूछा है ये सवाल, ये आपको 1997 में पूछा है, और ये आगे कहीं ना कहीं मतलब ये 1 लाइन में भी पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग। तो ये 4 डेट आपको याद करनी है कि अगस्त घोषणा कब हुई, 20 अगस्त 1917 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को। अगस्त संकल्प कब आया, 8 अगस्त 1942 को। और प्रत्यक्ष कार्रवाई ये तो आपको पता होना चाहिए कि 16 अगस्त 1946 को, जिन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा करी, और बहुत सारे सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, ये सब हुए। तो अब आप देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आपने सब पढ़ा, और आपने सूची 2 भी पढ़ा, सूची फर्स्ट पढ़ी आपने, 2 पढ़ी। तो सबसे पहले आप प्रत्यक्ष कार्रवाई को लीजिए, ये किससे संबंधित है। तो आप देखेंगे कि ये प्रत्यक्ष कार्रवाई तो हमें जिनसे संबंधित है कि डी का 3 होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है। तो डी का 3 हम देखेंगे तो एक तो ए में है आपका, बी में है, और डी में। तो सी तो एलिमिनेट हो गया, कम से कम 1/3 तक तो पहुँचे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। अब तो अगर संकल्प देखते हैं, अगर संकल्प किससे संबंधित है, वो गांधी जी से संबंधित है। तो सी का 4 है आपका, सी का 4 देखेंगे तो सी का 4 किस में, एक तो बी में और ए में, तो डी एलिमिनेट हो गया। अगस्त प्रस्ताव के संबंधित है लॉर्ड लिंथिंको से। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो लॉर्ड लिंथिंको एक प्रस्ताव लेकर आए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। तो ये सब था जो हमने खारिज कर दिया था कि नहीं भाई हम शामिल नहीं होंगे। तो उसके खिलाफ ही हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था।
बिना हमारी सहमति के हमें घोषित कर दिया कि भारत ब्रिटेन के साथ है द्वितीय विश्व युद्ध में। महात्मा गांधी जी और बाकी जो देश में बुद्धिस्ट जीवी थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम साथ नहीं हैं। तो हम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, जिन्होंने विनोबा भावे प्रथम थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो आप इसको याद कर सकते हैं अपनी बुक से, आप इसको पढ़ना, क्योंकि ये आगे भी पूछा गया है। तो अगला सवाल हम देखते हैं। अब ये सवाल है, आप पढ़िए कि सुभाष चंद्र, सूची एक को सूची दो से मिलाना। देखिए, मैं आपको ये नहीं पढ़ रहा हूँ कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये सूची दे रखी है दो है, किसमें मिलाने की ही पूछ रखा होगा। तो आप पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इकबाल, बटुकेश्वर दत्त। आप पढ़िए, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, किसने फेंका था? दो व्यक्ति थे, दो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। अभी हम पढ़ते हैं, पहले हमें इत्मीनान से पढ़ना है सूची वन को सूची दो अच्छे से पढ़ना है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन है, ऑपरेशन पोलो है, किससे संबंधित है? हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद का निजाम मतलब भारत के खिलाफ रणनीति अपना रहा था। तो 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, ये आपने आराम से पढ़ा। तो सबसे पहले हमें 100% पता है, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? आपको देखा बटुकेश्वर दत्त, तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना, डी का फर्स्ट से संबंधित है। सबसे पहले हम उसी चीज़ को देखेंगे। तो डी का आप फर्स्ट देखिए, डी का फर्स्ट देखेंगे तो बी तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ए सी डी 1/3 है। देखिए, जब अगर आप एक भी ऑप्शन हटा दो तो क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करना ही है, और 150 क्वेश्चन में आपको 15-20 क्वेश्चन ही मुश्किल से छोड़ने हैं। आपको 130-135 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने हैं। तो बी तो आपने एलिमिनेट कर दिया, तो ए सी डी में आंसर होगा। तो आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस सबसे फेमस है, ये तो आपने 1000 बार पढ़ा होगा कि हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। हरिपुरा में क्या हुआ था? त्रिपुरा में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद हो गया था। तो ए का 3 आपने देखा, सॉरी ए का 2 देखा, तो ए का 2 किस में? ए में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो संबंधित है। ऑपरेशन पोलो का मतलब क्या है? हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल होने से इनकार कर रहा था, तो एक वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया, निजाम शामिल हो गया। तो बी का 3 है। ठीक, तो इकबाल का क्या है? सी का 4 है। तो ए इसका राइट आंसर है। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, अगला सवाल है आपका, बहुत मतलब अच्छा सवाल है, एनिमेशन है, आपने भी देखा, मैंने भी बताया था। राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार है, मजूमदार। सूची दो को मिलाई दे, गृह शासन इन्होंने लिखा है। इससे पहले क्या पूछा था? होम रूल। होम रूल का मतलब क्या होता है? गृह शासन। चंपारण सत्याग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 है। लखनऊ अधिवेशन 1916, दो इम्पोर्टेंट बात इसमें हुई थी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। आप याद कीजिए कि दो बात क्या होती। पहली बात हुई थी 1907 में, जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। 1916 में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, पहली मुख्य बात। दूसरी बात क्या होती? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ था? कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने। तो दो मुख्य बात 1916 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ये लखनऊ अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1929 क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वराज की मांग सबसे पहले की थी रावी नदी के तट पर। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था 1916 में। तो ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एनी बेसेंट का आप अगर लगाएंगे आंसर, तो ए का होगा फर्स्ट। तो ए का फर्स्ट है, तो आप देखिए सी और डी तो एलिमिनेट हो गया, तो ए और बी में से आंसर है। जवाहरलाल नेहरू देखेंगे आप, अगर आपको राजेंद्र प्रसाद नहीं पता तो सी का आप लगाइए 4। सी का 4 है, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे आप इनको क्वेश्चन को पढ़ना है, और ये वाले सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ऑर्डर वाले, सूची वाले सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। अगर 25 सवाल है तो 15 सवाल, 15-16 सवाल तो ये आएंगे। अब आप इसको पढ़ सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद आपके चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग करी रावी नदी के तट पे। लखनऊ समझौता हुआ था अंबिका चरण मजूमदार ने। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान ये भी रखनी है कि
इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, वहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा कि गांधी जी ने सबसे पहले किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक ही है, बेलगांव। ठीक है, तो सरोजनी नायडू ने कब की थी, एनी बेसेंट ने कब की थी। तो जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस के, वे आपको याद करने हैं। मैं उन सब वीडियो आपको लेकर आऊँगा, जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता मैं सारी चीज़ आपको लेकर आऊँगा। तो अब अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके लिए हैं वो यही लिए ऑर्डर वाले, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। इनके आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आप पढ़िए कि आंदोलन और व्यक्ति यहाँ पे लिख रखे हैं। तो खिलाफत आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, दो व्यक्ति ने चलाया था। होम रूल आंदोलन, दो व्यक्ति के नाम आप ध्यान रखना है। एक तो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, एक थे एनी बेसेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चार आपने यहाँ पढ़ा। तो व्यक्ति पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक, अली बंधु, नाना पाटिल, बी आर अम्बेडकर, सीमांत गांधी। क्या अम्बेडकर जी ने कोई आंदोलन चलाया जो ऑप्शन में लिखा है कि खिलाफत, होम रूल, सविनय या भारत छोड़ो आंदोलन की? नहीं। तो फोर्थ तो नहीं होगा किसी का भी। जब फोर्थ नहीं होगा कोई भी ऑप्शन, तो आप देखिए जी जिसमें फोर्थ है वो एलिमिनेट कर दो सबसे पहले आप। फोर्थ किसमें, एक तो ए में है और एक आपका सी में है। देखिए फोर्थ तो एलिमिनेट कर दे, क्योंकि अम्बेडकर जी ने इनमें से कोई सा आंदोलन नहीं चलाया। तो बी और डी में से होगा। देखिए आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आपने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया। तो बी का फर्स्ट, तिलक ने चलाया। तो बी का फर्स्ट लगाएंगे तो बी इसका राइट आंसर हो गया। तो कितना मतलब सिंपल है। अगर आपको देखिए याद तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीसेस की प्रकृति ही फैक्चुअल है, रटने वाली है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17 जो जातीय सरकार बनी थी, नाना पाटिल उस आंदोलन के प्रमुख थे। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। देखिए कितनी बार ये रिपीट होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली बार पूछा कि होम रूल आंदोलन किस संबंधित था, तो आपने बताया तिलक से। फिर एक क्वेश्चन पूछा किस संबंधित है, एनी बेसेंट से। इस बार फिर क्या पूछा कि किससे संबंधित है, एनी बेसेंट से है। तो कितना सिंपल है। तो ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 हुआ तो ए आपने राइट मारा। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो टाइम को आपके बचा देते हैं। आपको जरूरी नहीं सारी चीज़ पढ़नी हो। देखिए कितना टाइम ये बचाया कि हमें पता था ए का 4 से आंसर आ गया। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं टाइमिंग की बहुत इशू होती है कि टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन 150 के 150 अटैम्प्ट नहीं हो पाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टाइम बचा देंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे ज़्यादा। तो एक आपने देखा, तो इसका जो राइट आंसर हुआ, सॉरी आप यहाँ पे देखिए इसका, हाँ ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है। यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दे रखा है ये बी, ये गलत है। तो होम रूल आंदोलन हम चेक करते हैं, एनी बेसेंट से है, बारदोली सत्याग्रह पटेल से है। ये इन्होंने ऑप्शन में इन्होंने गलत दे रखा है। तो आप होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट है, बारदोली सत्याग्रह, ये आपके बी का है 3। तो हम दोबारा से लिख लेते हैं। ए का है फर्स्ट, बी का है 3। असहयोग आंदोलन किससे संबंधित है, ये गांधी जी से संबंधित है। तो सी का होगा आपका फर्स्ट। और स्वराज पार्टी का निर्माण किससे संबंधित है, 2 से। तो 1 3 1 2। तो 1 3 1 2 इनमें इन्होंने ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। आप पाएंगे आपका ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी। ये ऑप्शन आपके गलत इन्होंने दे रखे हैं। होम रूल आंदोलन जो आपका संबंधित है वो एनी बेसेंट से है। तो ए का तो होगा आपका 4। मैं लिख देता हूँ, ए का हो गया आपका 4। बारदोली सत्याग्रह बी, बी किससे संबंधित है, बी, बी वल्लभ भाई पटेल से है। सी आपका, सी आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के संबंधित है गांधी जी से। और स्वराज पार्टी सी आर दास। तो डी का है 2। तो 4 3 1 2। तो ए का 4, हाँ। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर है। तो अभी हमने कहाँ गलत किया था फिर इसमें, ए का 4, हाँ। तो हमने यहाँ पे गलत कर लिया था यहाँ पढ़ने में। तो बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो बाई मिस्टेक हो गया है, मुझे डी ही ध्यान में था। तो आपने देखा इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला सवाल है आप पढ़िए। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। देखिए ये कुछ बैंक दे रखे हैं और आपका सूची 2 से आपको मिलाना है। तो इलाहाबाद बैंक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है,
और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक है, और आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने कई बार ये पढ़ा भी होगा कि 1935 में रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हुई थी। तो आप डी का आप देखेंगे, डी का 4 होगा। ठीक, तो आपको ए बी सी ना पता हो, आपको कम से कम डी तो पता होगा। तो इसी से हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो डी का 4, आप डी का 4 आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में देखते हैं हम सबसे पहले। देखिए डी का आप 4 देखेंगे तो आपका एक तो ए ऑप्शन में है और बी में है, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। तो सी और डी एलिमिनेट हो गया, कम से कम 50-50 तक तो पहुंच गया ना। तो हमें क्वेश्चन तो ये अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करना है इसको। तो ए और बी में से आंसर लगाना है। तो हम दोबारा देखते हैं। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, ये हमें ध्यान रखना है। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1865 में। तो ए का 2, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। बाकी आप ये 2-3 डेट ईयर हैं, आपको याद कर लेना है। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ए का आपका 2 होगा। तो राइट आंसर होगा इसका बी। तो अब आप एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ सकते हैं कि 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी, और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। आपको सारी चीज़ याद नहीं करनी है, आपको बस 2 चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा तो सेम टू सेम कॉपी करेगा ये। एक तो आप याद करिए कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आप ये सवाल याद कर सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, 1865 में। बस ये 2 चीज़ याद करिए कि हमें ये भी तो देखना है कि किससे हमारा क्वेश्चन निकल रहा है। तो हमने देखा ए का 2, तो बस ऐसे हमें याद करना है, क्योंकि हम ज़्यादा फैक्ट याद करेंगे तो प्यारे साथियों, केवल हिस्ट्री के फैक्ट नहीं है, पॉलिटी के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं जिनके हमें फैक्ट रटने होते हैं। एक सब्जेक्ट पे हमें मास्टरी करेंगे तो वो सही नहीं है। अब आप ये सवाल आप देखिए कि निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध दे रखा है आपका, सहायक संधि है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार है, और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। तो पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 1764 में हुआ था, 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो ये तो आपको पता है। 1813 का चार्टर एक्ट आया, ये आपको पता है कि ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार की समाप्ति 1833। 1813 में क्या हुआ था, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर एक अधिकार सारे समाप्त कर दिए थे 1813 के एक्ट के माध्यम से। 1833 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए थे। तो ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा है। मैं अलग से भी इनकी वीडियो लेकर आऊँगा, जो भारत में संवैधानिक विकास है, जो चार्टर एक्ट आए हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1909 का एक्ट, 1919 का, 1935 का, ये सब एक्ट में लेकर आऊँगा। तो उनको वहाँ देखेंगे हम। तो उसका जो राइट आंसर होगा बी, सहायक संधि। तो सहायक संधि आप पढ़ सकते हैं कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेजी द्वारा 1798 में प्रारंभ की गई थी। तो 1863 आपका गलत है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है कि मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना। तो नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, 1928 में आई थी। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फोर्ट रोड ब्लॉक का गठन उन्होंने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, खिलाफत आंदोलन से जिन्ना संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। अब ये कई बार पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन क्या है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अली बंधुओं ने किया था। ये 2 नाम आप याद रखेंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली, क्योंकि कई बार आगे आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 2 नाम याद करें और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ें कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तो डी इसका राइट आंसर है। अब अगला सवाल आप देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये नारे आपको दे रखे, करो या मरो। देखिए यहाँ पढ़ना है कि सही सुमेलित है, सही बताना है। मैं करो या मरो तो गांधी जी ने दिया था,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी भी आपका गलत है। तो अगला सवाल हम देखते हैं कि जो अगला सवाल है आप पढ़ेंगे कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। जो सही नहीं है वह हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, पता है आपको। बंगाल विभाजन 1905 में होता है, ये आपको पता है। मोर्ले मिंटो सुधार 1909 और मोंटेग्यू चैमसफोर्ड सुधार 1919, तो ये ईयर आपको पता है। असहयोग आंदोलन 1930 नहीं है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो आप देखिए इसको याद करना है आपको। दो चीज़ तो आपको याद इसमें जरूर करनी चाहिए। कौन सा? एक तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, उन्होंने किया था 1939 में, जब उन्होंने त्रिपुरा हरिपुरा अधिवेशन से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। तो ये तो आपको आपको एक तो ये याद करना है आपको। दूसरा आपको याद करना है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो उसका जो राइट आंसर आपका होगा वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। तो ए का आपका आंसर होगा 1876। बाकी बी सी डी आपके ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927। देखिए इतने सारे फैक्ट हैं, ये जब भी याद होंगे जब आपने एक पेपर पे इनको लिख रखा होगा। हेलो, देखते हैं। देखिए जो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो हमें बताना कि 1940, 31, 21 और 1920 सही सुमेलित पूछा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? देखिए 1929 में हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस है। राजगुरु को फांसी कब हुई थी? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु 23 मार्च 1931। अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो समझौते के बाद फांसी हुई थी, क्योंकि ये सवाल क्रम में कई बार पूछा गया है। तो तब मैंने आपको दो फैक्ट्री साथ के साथ बताता हूँ आपको। तो 1931 में फांसी हुई। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920 में। रूलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, 20 का राइट आंसर है। सही सुमेलित पूछा है ना, तो 20 का राइट आंसर है। तो ये आपने देखा कुछ हिस्ट्री क्वेश्चन थे प्यारे साथियों। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं ले पा रहा हूँ। और वीडियो से बने रहे, मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।